नमस्कार विद्यार्थियों। बीकॉम पार्ट फर्स्ट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे सुलभ उपक्रम, सूक्ष्म लघु मध्यम उपक्रमों के लाभ एवं गुण या उनकी जो जीवित रहने के कारण कि किस बेस पर वो कार्य कर रहे हैं या कैसे वो संघर्ष करके आगे बढ़ रहे हैं उनके बारे में। वृत्त स्तरीय जो व्यावसायिक उपक्रम के संचालन में अनेक लाभ होते हैं, फिर भी दुनिया में अनेक सुलभ उपक्रम स्थापित किए जाते हैं। वे भी वृत्त स्तरीय व्यावसायिक उपक्रमों के साथ साथ ही कुशलतापूर्वक संचालित किए जाते हैं। इसका कारण यह है कि सुलभ उपक्रमों के कुछ लाभ हैं। यहाँ हम आज कुछ लाभों के बारे में विस्तार से जानेंगे। पहला है उत्पादन की सरल विधियाँ। सुलभ उपक्रमों में उत्पादन के लिए बहुत ही सामान्य एवं सरल प्रणाली की मशीनें होती हैं। इससे श्रमिक आसानी से उत्पादन कर सकते हैं। प्रशिक्षण आदि पर कोई विशेष खर्च नहीं होता और कम पूंजी से व्यापार प्रारंभ किया जा सकता है। नेक्स्ट है कम औपचारिकताएं, यानी कि बहुत कम फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। सुलभ उपक्रमों को सामान्यतः बहुत ही कम वैधानिक औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती है। इन्हें उत्पादन के लिए प्राय लाइसेंस भी नहीं लेना पड़ता। इनके खातों के प्रकाशित कराने, उनका अंकेक्षण करवाने की भी आवश्यकता नहीं होती। इसलिए बहुत कम औपचारिकताओं से एक सुलभ उपक्रम जो है वो प्रारंभ किया जा सकता है और ये इसका एक बहुत ही अच्छा लाभ है। कम कर भार। सुलभ उपक्रमों पर कर भार भी कम होता है। भारतवर्ष में इन पर आयकर की दरें अपेक्षाकृत कम हैं। उत्पादन शुल्क में भी इनको कई रियायतें भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती है, जिससे कि उपक्रम आगे बढ़ सके। नेक्स्ट आता है लोचशीलता। सुलभ उपक्रमों का विस्तार किया जा सकता है और आवश्यकता पड़ने पर इनके उत्पादन का पैमाना बढ़ाया भी जा सकता है। कोई भी सुलभ उपक्रम हम प्रारंभ कर रहे हैं, यदि हमें धीरे धीरे जैसे आवश्यकता होती है वैसे उसमें परिवर्तन करते हुए हम उसको विस्तार रूप या उसको विस्तृत रूप में बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है बड़े उपक्रमों के लिए आधार। सुलभ उद्यमी जी ही अपने अनुभव प्राप्त करके बड़े उपक्रमों की स्थापना करते हैं। इस प्रकार छोटे उपक्रम ही बड़े उपक्रमों के लिए आधार तैयार करते हैं। लगभग सभी बड़े उपक्रम पहले कभी सुलभ उपक्रम हुआ करते थे। औद्योगिक शक्ति का जंगल उसी के द्वारा तैयार की हुई भूमि पर उगता है। जितने भी आज बड़े बड़े हम उपक्रम देखते हैं वो एक छोटे उपक्रमों से ही उनकी शुरुआत की गई थी और धीरे धीरे उनका विस्तार करके आज विशाल रूप दे दिया गया है। नेक्स्ट है शीघ्र संतोष एवं परिणाम। शीघ्र संतोषप्रद परिणाम से तात्पर्य है कि सुलभ उपक्रमों को प्राय शीघ्र ही प्रारंभ किया जा सकता है और इनका जो गेस्टेशन पीरियड, जो गर्भकाल, अत्यंत ही छोटा होता है। अतः इन्हें तत्काल प्रारंभ करके शीघ्र परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। इनका स्वामी प्रतिदिन इनके कार्यों का मूल्यांकन करके तथा पूर्ण क्षमता का उपयोग करके संतुष्टि प्राप्त करता है। हमें छोटे उपक्रम जो होते हैं उनको परिणामों के लिए ज़्यादा लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ता। एक छोटे समय के अंदर ही हमें मालूम हो जाता है कि हमारे उपक्रम की कैसी दशा है या हमें इसके अंदर किस क्षेत्र में आगे बढ़ना है। प्रबंध में सुविधा। छोटे उपक्रमों के प्रबंध व्यवस्था के लिए किसी विशेष ज्ञान या बड़े प्रबंधकीय ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है। बिना प्रबंध ज्ञान के या बहुत कम प्रबंध ज्ञान के भी कोई व्यक्ति या उद्यमी अपना सुलभ उपक्रम प्रारंभ कर सकता है। कुछ उद्योगों के लिए आवश्यक कुछ व्यवसाय ऐसे भी है जिनका सुलभ उपक्रमों के रूप में संचालन किया जा सकता है, जैसे कि हस्तकला या रेस्टोरेंट, फुटकर व्यापार आदि सुलभ उपक्रम के रूप में ही संचालित किए जाते हैं। नेक्स्ट है रोजगार के विस्तृत साधन। सुलभ उपक्रम की स्थापना से लोगों को रोजगार के विस्तृत साधन उपलब्ध हो जाते हैं। सरकार द्वारा सुलभ उपक्रमों को प्रोत्साहन देने का एक कारण यह भी है कि इससे रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकते हैं। आर्थिक सत्ता के केंद्रीकरण पर रोक। सुलभ उपक्रमों की स्थापना से औद्योगिक स्वामित्व को विस्तृत किया जा सकता है। इससे आर्थिक सत्ता के केंद्रीकरण जैसी बुराई को दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट है सरकारी संरक्षण। सुलभ उपक्रमों को सरकार का विशेष संरक्षण प्राप्त है। वह इन्हें उचित दरों पर कच्चा माल, वित्त उपलब्ध कराती है। करों में भी सरकार इनको रियायतें देती है। इतना ही नहीं, सुलभ उपक्रमों में उत्पादन के लिए सरकार ने एक वस्तुओं की सूची बनाई है जिन्हें वृत्त स्तरीय उपक्रमों द्वारा निर्मित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार सुलभ उपक्रम जितने भी हैं उनको सरकार का विशेष संरक्षण प्राप्त है। श्रम संघर्षों से बचाव। सुलभ उपक्रमों में श्रमिकों की संख्या कम होती है
अतः मालिक का इनसे प्रत्यक्ष संबंध रहता है। वे आपस में मिल बैठकर अपनी समस्या को हल कर लेते हैं। इसके अतिरिक्त इनमें बहुत बड़े श्रम संघ भी नहीं बन पाते, अतः वे समुचित मांगों के लिए दबाव नहीं डाल पाते हैं। इस प्रकार सुलभ उपक्रमों में श्रम संघर्षों से सामान्यतः बचाव हो रहता है। मतलब जैसे बड़े उद्योग होते हैं उनमें श्रमिकों की संख्या अधिक होती है, वहाँ संघ बने हुए होते हैं, वो आए दिन मालिक और श्रमिकों के बीच टकराव की वजह से अनेक प्रकार की संकट या परेशानियाँ उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है संतुलित विकास। लघु उपक्रम गांवों तथा शहरों में कहीं भी स्थापित किए जा सकते हैं। इससे शहरों के साथ साथ गांवों का भी विकास होता है, क्योंकि गांवों में कुछ ऐसे क्षेत्र या पिछड़े क्षेत्र हैं जहां किसी प्रकार के उपक्रम नहीं हैं। वहां भी अलग अलग प्रकार के या स्थानीय क्षेत्र के आधार पर उपलब्ध संसाधनों के आधार पर सुलभ उपक्रम स्थापित किए जा रहे हैं, जिससे कि वहाँ का भी विकास हुआ है और ये एक विकास की संतुलित परंपरा प्रारंभ हुई है। शहरी समस्याओं का समाधान। वृहत स्तरीय उपक्रमों की स्थापना से शहरों में प्रदूषण, भीड़ भाड़, गंदी बस्तियाँ, आवास समस्या आदि की अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। सुलभ उपक्रमों को छोटे गांव या कस्बों में स्थापित करने से इन शहरी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। स्थानीय लेवल पर वहाँ पे रोजगार का एक माध्यम भी उन लोगों को उपलब्ध हो जाता है। आसपास जो भौतिक संसाधन है उसका भी उपयोग हो पाता है और वहाँ से लोगों की आवर्जन की समस्या या परिवर्तन की समस्या भी, कि उनको रोजगार की तलाश में कहीं दूर शहर जाने की जो समस्या होती है वो समाप्त हो जाती है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण अंग। सुलभ उपक्रम राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण अंग है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण रूप से योगदान देते हैं। देश के घरेलू उत्पाद में लगभग 8% इनका योगदान है। इनसे देश के 805 लाख लोगों को रोजगार प्राप्त है। इनसे देश के निर्यात में लगभग 40% योगदान मिलता है, जिससे भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा की आय होती है और देश के निर्माणी क्षेत्र के उत्पादन लगभग 45% का योगदान सुलभ उपक्रम प्रदान करते हैं। इस प्रकार ये राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान है। इन्हीं लाभों के कारण सुलभ उपक्रमों का अस्तित्व बना हुआ है और आए दिन नए सुलभ उपक्रम प्रारंभ हो रहे हैं, जिससे कि उद्यमी धनराशि प्राप्त करता है, साथ ही रोजगार भी प्राप्त करता है।